जनरल साइंस की ये जो है सेकेंड क्लास है। इससे पहले हमने पहली वाली क्लास में 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे और इस क्लास में आगे हम 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे है। 29 जुलाई 2020 को भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा तैयार की गई थी। दूसरा कथन, यह विगत 38 वर्ष से लागू पिछली शिक्षा नीति को बदल देगी। तो नीचे दिए गए कूट में से सही कथन जो है उसको चुनना है। तो इसमें से देखिए पहला वाला जो कथन है, यह डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा तैयार की गई थी। यहाँ पे जो यही कथन जो है आपका सही है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि नई शिक्षा नीति को भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 29 जुलाई 2020 को घोषित किया गया। यह 1986 में जारी हुई शिक्षा नीति में परिवर्तन करेगी। यह नीति वैज्ञानिक के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट पर तैयार की गई है। तो इसलिए यहाँ पे आंसर आपका कूट और जो है आपका ए वाला आंसर सही है कि केवल एक वाला यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे जो आपका ए राइट आंसर है, ठीक। सेकंड क्वेश्चन है, कश्मीर घाटी स्थित है कांगड़ा और धौलाधर पर्वत श्रेणियों के मध्य या फिर पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के मध्य, महाभारत और धौलाधर पर्वत श्रेणियों के मध्य, डी पीर पंजाल और महाभारत पर्वत श्रेणियों के मध्य। तो इसमें से किसके मध्य स्थित है, इसका आंसर हम देख लेते हैं। तो आंसर बी वाला आपका राइट है, यानी कि पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के मध्य हमारा जो कश्मीर घाटी है वो स्थित है। पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी हिस्से में पीर पंजाल व हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है। इसकी औसतन ऊंचाई 1600 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य संघ या फिर राज्य या संघ राज्य क्षेत्र द्वारा 7 अगस्त 2020 को विद्युत चालित वाहन नीति की घोषणा की गई? तो दिल्ली हमारे यहाँ पे सही आंसर होगा। इसका आंसर का डिस्क्रिप्शन देखते हैं। 7 अगस्त 2020 को दिल्ली सरकार ने राजधानी दिल्ली में विद्युत चालित वाहन नीति घोषित की। इस नीति के तहत सरकार स्क्रैपिंग इंसेंटिव देगी, जो देश में इस तरह का पहला प्रयास होगा। इसके तहत लोग पेट्रोल या डीजल से चलने वाली अपनी पुरानी कारों को बेचकर बिजली से चलने वाली नई कार खरीद सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, यह यमुना नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों पर विचार कीजिए, उन्हें क्वेश्चन नंबर 4, यमुना नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों पर विचार कीजिए और उन्हें पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम से व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पे दिया बेतवा है, सिंध है, कीन है, चंबल है। तो इसका क्रम क्या होगा? तो हम आंसर देखते हैं। आंसर का यमुना नदी की जो सहायक नदियाँ पश्चिम से पूर्व जो भी दिया गया ऑप्शन में, तो वो पश्चिम से पूर्व इस प्रकार हैं। पहले चंबल है, फिर देन सिंध वाली है, फिर बेतवा है, देन केन है। तो इसलिए आंसर आपका ए सही होता है, यानी कि पहले हमारा क्या आता है, पहले चंबल आता है, यानी चंबल यानी 1 पहले रहेगा, सॉरी चंबल यानी 4 वाला पहले है, ठीक है। उसके बाद हमारा सिंध है, फिर बेतवा, फिर केन है। तो सिंध यानी कि 3, सिंध यानी कि 3, फिर उसके बाद आपका बेतवा आता है, उसके बाद फिर केन आता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर यहाँ पे होगा। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किस भारतीय फाउंडेशन ने अगस्त 2020 में फूड विजन 2050 पुरस्कार प्राप्त किया? वो कौन सा फाउंडेशन था? स्माइल फाउंडेशन, नंदी फाउंडेशन, अडानी फाउंडेशन, रिलायंस फाउंडेशन। तो इसमें से किसको दिया गया पुरस्कार? तो ये पुरस्कार जो है दिया गया है आपका नांदी फाउंडेशन को। आंसर का फुल डिटेल देखते हैं। 6 अगस्त 2020 को अमेरिका स्थित रोक फेलर फाउंडेशन, देखिए रोक फेलर फाउंडेशन ने फूड विजन 2050 पुरस्कार हैदराबाद स्थित गैर लाभकारी संगठन को देने की घोषणा की। पुरस्कार नंदी फाउंडेशन को नई दिल्ली
के क्षेत्रों में अराकुनोमिक्स मॉडल की सफलता के कारण प्रदान किया गया। यह फाउंडेशन सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्ट के रूप में 1 नवंबर 1998 को स्थगित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है। यहाँ से हमको खोजना है जो कि सही सम्मिलित नहीं है, बाकी 3 नंबर सही सम्मिलित हैं, एक जो है वो गलत है। तो यहाँ पे देश दिया है, लौह खनिज उत्पादक दिए हैं। तो इसमें से कजाकिस्तान का करागांडा, यूक्रेन का है क्रीवोइराग, जर्मनी में नोरमेंडी, फ्रांस में पाइरेनीज। तो इसमें से कजाकिस्तान कजाकिस्तान में लौह खनिज उत्पादक क्षेत्र में करागांडा ये राइट आंसर है। यूक्रेन में आपका क्रीवोइराग भी है, सही है। और फ्रांस में पाइरेनीज है, लेकिन ये जो जर्मनी का जो दिया है नोरमेंडी, ये हमका गलत है। इसलिए यहाँ पर हमारा ये सही आंसर होगा जर्मनी, नोरमेंडी, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक, कोलकाता बंदरगाह से अगरतला के लिए पहली बार मालवाहक जहाज जुलाई 2020 में बांग्लादेश के निम्नलिखित किस बंदरगाह से होकर भेजा गया। यानी कि कोलकाता बंदरगाह जो है उससे अगरतला के लिए, कहां से, कोलकाता बंदरगाह से अगरतला के लिए मालवाहक जहाज जुलाई 2020 में बांग्लादेश के निम्नलिखित किस बंदरगाह से होकर भेजा गया। तो वो बंदरगाह है चट्टोग्राम, चिटगांग जी भी बोलते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। 16 जुलाई 2020 को कोलकाता बंदरगाह से यानी से चट्टोग्राम यानी चिटगांव बांग्लादेश में है बंदरगाह होते हुए अगरतला यानी त्रिपुरा में अगरतला है के लिए पहले परीक्षण मालवाहक जहाज को रवाना किया गया। यह उल्लेखनीय है कि अक्टूबर 2019 में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच उच्च स्तरीय समझौता हुआ, जिसमें भारत से माल की आवाजाही हेतु चट्टोग्राम और मोंगल बंदरगाहों के उपयोग हेतु मानक संचालन प्रक्रिया संपन्न हुई। क्वेश्चन नंबर 8, विश्व के निम्नलिखित प्रदेशों में से किसमें खट्टे रसीले फलों का उत्पादन बहुत विकसित है। खट्टे, ध्यान दीजिएगा, खट्टे रसीले फलों का उत्पादन बहुत विकसित है। मानसूनी प्रदेश, उष्णकटिबंधीय उच्चभूमि प्रदेश, भूमध्य सागरीय प्रदेश या फिर भूमध्य रेखीय प्रदेश। तो इसमें समय में जो हमारा आंसर होता है वो है भूमध्य सागरीय प्रदेश। ऑप्शन सी सही है, भूमध्य सागरीय प्रदेश में खट्टे रसीले फलों का उत्पादन बहुत विकसित है। क्वेश्चन नंबर 9, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, ध्यान दीजिएगा कौन सा मंत्रालय है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जुलाई 2020 में निम्नलिखित में से किसे पृथ्वी प्रणाली विज्ञान में लाइफ टाइम उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान किया गया। एस सुरेश बाबू को, PLN राजू को, SVS कुशवाहा या फिर अशोक साहनी को। तो जो पुरस्कार दिया गया है वो अशोक साहनी को दिया गया है। इसका जो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जुलाई 2020 में पृथ्वी प्रणाली विज्ञान में लाइफ टाइम उत्कृष्टता पुरस्कार प्रोफेसर अशोक साहनी को दिया गया। इस पुरस्कार का लक्ष्य जो है महिला एवं युवा शोधकर्ताओं को पृथ्वी विज्ञान की मुख्य धारा में जाने के लिए प्रोत्साहित करना है। क्वेश्चन नंबर 10 और इस वीडियो का क्वेश्चन है, सूची प्रथम को सूची सेकंड एंड सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो यह है उष्णकटिबंधीय चक्रवात दिया है यहाँ पे, और जो देश का नाम दिया है। तो मतलब किस देश में इस चक्रवात को क्या नाम दिया जाता है, क्या कहा जाता है, वही हमको मिलाना है। तो पहला देखते हैं ऑप्शन हम ऑस्ट्रेलिया जो है, ऑस्ट्रेलिया में हम चक्रवात को विल ब्रिज कहते हैं। ठीक, इसे देखा जाए तो जिसमें एक है वो वाला सही होगा। ठीक है, यानी एक के लिए सी जो डी है, डी में एक वाला ऑस्ट्रेलिया हमारा है। ठीक है, तो इसलिए हमारा यहाँ पे बी वाले में देखिए डी में 1 आ रहा है। ठीक है, और इसमें सी में भी आ रहा है। ठीक, सी में भी आ रहा है। फिर है चीन में हम इसको टाइफून कहते हैं, यानी कि सी के लिए 2, तो सी के लिए 2 जिसमें हो ये ऐसा यही है, यानी कि बी वाला। ठीक, और हरिकेन हम अमेरिका में कहते हैं। ठीक, हरिकेन अमेरिका में कहते हैं, इसलिए बी वाला जो हमारा है, बी है ये हमारा 3 के ये जो हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका यानी 4 के लिए 4 हो जाएगा, यानी कि बी में हमारा 4 आना चाहिए, तो इसमें आ रहा है। और फिर बचा ये तो 3,
यहाँ पे बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक, यानी कि बैगो जो फिलीपींस में हम इसको बैगो बोलते हैं, सऊदी अमेरिका में हम हरिकेन बोलते हैं, टाइफून बोलते हैं चीन में, और विली विलीज बोलते हैं ऑस्ट्रेलिया में। तो ये थे आज के टोटल 10 क्वेश्चन थे, 10 थे। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप यू लाइक द वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।